मोबाइल की लत एक ऐसी बीमारी जिसकी ना कोई वैक्सीन ना कोई दवा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने बच्चों, युवाओं और यहाँ तक वृद्ध लोगों को अपने इशारे पर नचाती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से लोग रहते तो एक छत के नीचे हैं, पर वो अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं एक मोबाइल की वजह से। आप घर में ही देख सकते हैं। जैसे तो मैं इस वीडियो में 5 से 15 साल के बच्चों के भविष्य को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। अफसोस इस बात की है कि अब के बच्चे बराबर से बोलना नहीं सीख पाते, पर मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। और इस काम में सबसे बड़ा जो हाथ होता है उनके माँ बाप का होता है। बात थोड़ी कड़वी है पर सच है। जब उनके मोबाइल चलाने से फुर्सत मिले तब तो बच्चों को बोलें। जैसा कि मेरा चैनल फैक्ट एंड साइंस की चीज़ों को लेकर है, तो उन्हीं को नज़र रखते हुए 5 से 15 साल के बच्चों में और 16 से अधिक उम्र के लोगों को मोबाइल चलाने से 5 सबसे बड़ी बीमारियों के बारे में जो शिकार हो रहे हैं लोग, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं ये कोई थ्योरी के हिसाब से नहीं बताने वाला हूँ, साइंस की पक्का रिपोर्ट के अनुसार बताने वाला हूँ, तो जो एक समय के लिए आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। शायद आप नहीं जानते होंगे आप एक ऐसी बीमारी का शिकार होने जा रहे हैं जो लाइलाज बीमारी है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, ब्रेन डिजीज़। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह मेरा नहीं, कैलिफोर्निया में अक्टूबर 2019 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 5 से 15 साल के बच्चों के बीच में जितने भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम पाए गए हैं, चाहे वो ब्रेन हैमरेज हो, वह ब्रेन डाउन हो या फिर ब्रेन फेल की समस्या हो, उसमें से 92% प्रॉब्लम मोबाइल से निकलने वाले डेंजरस रेडिएशन और उसके ब्राइटनेस के खतरे में आए हैं। ईश्वर अल्लाह भगवान ना करे कहीं ये प्रॉब्लम आपके या आपके बच्चों को हो जाए तो दुनिया का कोई वैक्सीन आपको नहीं बचा सकती। एक समय के लिए कोरोना की वैक्सीन भी बन जाएगी, पर इस मोबाइल की लत जो मोबाइल की एडिक्शन होती है, इसकी दवा नहीं बनने वाली है। तो दुनिया की कोई साइंस भी आपको बचा नहीं सकती अगर आप इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं मोबाइल इज़ मोस्ट डेंजरस, क्योंकि 5 से 15 साल के बच्चे अपने ब्रेन के लिमिट से ज़्यादा मोबाइल चलाने लगते हैं। इसलिए उनका ब्रेन इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो आखिरकार में ब्रेन हैमरेज, ब्रेन फेल एंड ब्रेन डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सेकंड, आई प्रॉब्लम। इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मोबाइल की रेडिएशन और ब्राइटनेस का शिकार सबसे पहले आपका आँख ही होता है। इसका कारण यह है कि मोबाइल पर एक ही जगह पर अपनी आंखों पर फोकस करना, यही सबसे बड़ा कारण है। इस रिपोर्ट में 5 से 15 साल के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि आप सभी के लिए ये रिपोर्ट खतरनाक हो सकती है। जी हाँ, और बात यही नहीं रुकती। वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, पर मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो 3 से 4 घंटे मोबाइल चलाने से आपके जो रेटिनाज होते हैं, जो आपकी पुतली होती है, उन पर भी प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे आगे चलकर आपको और आपके घर के बच्चों को ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस जैसी भयानक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो कृपया ध्यान दें और इस बात को और आगे लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें भी सचेत करें। हमारा थर्ड पॉइंट जो आता है, फेस रिलेटेड प्रॉब्लम। आप सब देख रहे होंगे, सब मैं साइंस से रिलेटेड बता रहा हूँ, कुछ मैं अनदेखा नहीं आपको बता रहा हूँ। चेहरे की समस्या जैसे कि पिंपल निकलना, चेहरे पर झुर्रियाँ होना, यह समस्या आजकल के युवाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका कारण आपके हाथ में मोबाइल है। जी हाँ, आप बिस्तर पर जब मोबाइल रात को चलाते हैं अंधेरे में, तो मोबाइल चलाते हैं, तभी आपके फेस पर मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन सीधा आपके चेहरे पर पड़ते हैं और यह रेडिएशन पड़ने से आपके जो सेल्स होते हैं वह डैमेज होने लगते हैं और वह जो डैमेज सेल होते हैं वह पिंपल का रूप लेते हैं और आपके चेहरे पर एक पिंपल का रूप लेकर बाहर निकलते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं जो कहना चाहता हूँ और आप जो समझना चाहते हैं, दोनों डिस्कस हो गया होगा। हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है। प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोबाइल चलाने से नहीं, यह मोबाइल रखने से रिलेटेड है। जी हाँ, बहुत से लोग मोबाइल को अपने शर्ट के बाईं जेब में रखते हैं। शायद आप जानते होंगे कि उसी तरफ आपका हार्ट भी होता है और आपके मोबाइल से निकलने वाली डेंजरस रेडिएशन से आपके हार्ट बीट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात सन 2017 के ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी ने 3 साल अपने बाईं जेब में मोबाइल रखकर चलाया करते थे और उसी दौरान उनका हार्ट उनके रेडिएशन को रोज़ सहता था, रोज़ उस रेडिएशन का शिकार हुआ करता था। और ऐसे ऐसे एक समय आया जब वो रेडिएशन का शिकार पूरी तरह से हो चुका था और
फाइनली उनको हार्ट अटैक आ गया, वो हार्ट अटैक से कैसे शिकार हो गए। तो आप इस रिपोर्ट से समझ गए होंगे कितना नुकसानदायक है मोबाइल अपनी जेब में रखना। हमारा 5th पोजीशन। अगर आप इस वीडियो पर अभी तक टिके हो तो सच में आप बहुत बड़ी बात जानने वाले हो। जी हाँ, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। जी हाँ, आपके शरीर के रीढ़ के हड्डियों और आपके दिमाग को समझें। अगर नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। जब आप कहीं पर बैठकर मोबाइल चलाते हैं, चाहे बेड हो या चेयर, कहीं पर भी आप चलाते हो तो क्या होता है, आपकी जो गर्दन होती है वो नीचे की तरफ होती है मोबाइल चलाते वक्त। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर जाहिर सी बात है वीडियो में देख पा रहे होंगे। ऐसा मोबाइल चलाने से आपके गर्दन में, नेक में जो जॉइंट पॉइंट होता है वह पेन होने लगता है, ये दर्द होने लगता है, पर आप उसे नॉर्मली समझकर इग्नोर करते हो। पर यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। सन 2018 में स्विट्जरलैंड के एक रिसर्चर ने बताया ऐसा मोबाइल चलाने से आपके गर्दन की सेल्स कमज़ोर होने लगते हैं। फिर एक समस्या आती है जहां आपकी नसें कमज़ोर होने लगती हैं। फिर उसके बाद जो अगला स्टेज आता है, जब नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो आपके ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पाता और इसी कारण से आपका ब्रेन धीरे धीरे कमज़ोर होता लगता है। और जब ब्रेन कमज़ोर होने लगता है तो आपको मुझे बताने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसके बाद में क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये सभी चीज़ आपको बखूबी समझ में आएंगे। अगर आप इस पर 1% भी अमल करते हैं तो आप फ्यूचर में बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। ये आपके लिए ही नहीं, आपके घर के बच्चों के लिए, आपके बड़े बुजुर्गों के लिए भी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो पर नो लाइक नो कमेंट, ओनली ऑन शेयर। प्लीज़ शेयर दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विस्ट अगेन।